हमें आगामी समय में मिलेगा। मध्य प्रदेश के लाडले नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी है, इन 18 वर्षों में हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, समृद्धि और खुशहाली का जो वातावरण बना है वो विगत 20 वर्षों अगर पीछे जाया जाए तो कुछ नहीं मिलता। कांग्रेस की 2003 के पहले की अगर सरकार की अगर बात बोला जाए तो बद से बदतर स्थिति थी, ना नदी थी, ना पानी, ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली था। इन सारे मुद्दों की अगर बात बोले जाए तो हमारे युवा साथी देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं मोबाइल में कि 2003 के पहले का हमारा मध्य प्रदेश कैसा था और आज 2003 के बाद का मध्य प्रदेश खुशहाली और समृद्धि की ओर जा रहा है। इन सारी योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र में मिल रहा है, चाहे छोटी योजना हो चाहे बड़ी परियोजनाएं हो। हमारे बीच विगत 10 वर्षों से हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होने से हमारी बहुत सी परियोजनाएं योजनाएं संचालित नहीं हो पाई। उन्होंने निष्क्रिय विधायक के योगेंद्र सिंह बाबा एक निष्क्रिय विधायक हैं और उन्होंने 10 वर्षों में हमारे क्षेत्र में कोई उन्नतिशील और प्रगतिशील कार्य लेकर नहीं आए, कोई बड़ी परियोजनाएं लेकर नहीं आए। उन्होंने हमारे क्षेत्र में उन्नति में बाधक बने हैं। आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनना तय है। हम बहुत अच्छी स्थिति में सरकार में जीत के आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आने वाले 17 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की बटन पर कमल छाप में मोहर लगाकर हम अपने लखनऊ से विधायक चुन के देंगे ताकि हमारे क्षेत्र में समृद्धि और विकास कार्य हो सके। आने वाले कुछ मिनटों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ रूबरू होंगे और आपको अवगत कराएंगे। बस मेरा ये निवेदन है कि मैं प्रत्याशी के नाते मैं विजय हुई के आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले 17 नवंबर पर मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपका सेवा कर सकूं, आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। लीजिए अब बहुप्रतीक्षित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान आपके सामने आप सभी से मुखातिब होने। प्रणाम। अब समय कम है मेरे भाई, 15 मिनट में निकलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धनसौर और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, ये भी मेरी भांजियां हैं। स्कूटी वाली भांजी कौन कौन है? स्कूटी वाली आओ। ये वो मेरी बेटियां हैं जिनको हमने 12वीं में अच्छे नंबर लाने पे स्कूटी प्रदान की है। ये मेरी बेटियां खूब पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। और एक बात सुनो बेटी, तुम्हारी मेहनत से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कहीं भी एडमिशन हुआ तो तुम्हारी फीस कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैं सबको संदेश दे रहा हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं और ये है मेरा परिवार, ये मेरा परिवार है। मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे भांजे, मेरे भांजी, मेरी बहनाएं, हाँ बेटियां हैं विजय, 3 नहीं मेरी तो लाखों बेटियां हैं यार भैया, चिंता काहे की। मंच पे 3 बेटियां हैं, स्मृति है, दीपिका है, साक्षी है, समृद्धि है। अब समय कम है इसलिए अध्यक्ष जी मैं मंच को भी संबोधित नहीं कर रहा है ना। आदरणीय मंच जिलाध्यक्ष जी, पूर्व विधायक शशि जी और जिनकी विजय के लिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, भाई विजय जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, मैं कह रहा था कि सरकार नहीं अपन परिवार चलाते हैं। अभी मैं आ रहा था तो वहां से मेरी बहन, ओ मेरे भैया, लाडले भैया, ये एक अलग रिश्ता है। देखो ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? मेरी बहनों में ये देखता था कि गरीब बहन, भैया तुम थोड़े इधर आओ, मेरे और बहनों के बीच में कोई नहीं आएगा, किसी को आने भी नहीं दूंगा। थोड़ा और इधर कर, थोड़ा और इधर कर लो, दिख नहीं रहा हूं। देखो मेरी बहनों, अगर गरीब और किसान बहनों को, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को
हजार हजार रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशानी होती थी कि नहीं? अरे बताओ, होती थी कि नहीं? हाथ फैलाने पड़ते थे, परेशान होना पड़ता था, और कई बार पैसे नहीं मिलते थे तो उदास हो जाती थी। तभी मेरे मन में यह बात आई कि शिवराज, तू भी तो भाई है रे, तू भैया है। मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अरे जोर से बताओ, भैया हूं कि मुख्यमंत्री हूं? पहले भैया हूं, बाद में और कुछ हूं। और इसलिए कई दिन से मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि कुछ ऐसा करो जिससे बहनों की जिंदगी संवर जाए। तो मन में लगा कि भाई है तो बहन राखी तो बांधती है, और राखी बांधती तो बहन को कुछ ना कुछ देते हैं भाई, तो तू भी तो भाई है, तू कुछ दे। लेकिन मेरे मन में एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलता क्या? जोर से बोलो मेरी बहनों, घबराती काहे को? चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीने अपनी बहना के खाते में पैसे डालूंगा। 1000 से शुरुआत करी। बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000, और इन बहनों के खाते में 1000 ही डालो तो साल भर में कितने लगेंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया टोटल लगेंगे। लेकिन केवल 1000 नहीं, अब 1250 कर दिए। 1250 भी नहीं, पैसे का जुगाड़ कर रहा हूं अभी, इंतजाम थोड़ा बड़ा इंतजाम करना पड़ता है ना। तो जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के 1500 करेंगे, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करेंगे, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 करेंगे, फिर 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, 2250 से 2500, फिर 2750, और फिर कितने करेंगे? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले, कांग्रेसी भी सुन ले। भ्रम फैला रहे हैं बंद हो जाएगी, यार कोई कांग्रेस है क्या बंद हो जाएगी? शिवराज सिंह चौहान के रहते दुनिया की कोई ताकत लाडली बहना योजना बंद नहीं कर सकता। और 3000 में किस लिए देना चाहता हूं? इसलिए कि आधी आबादी को पूरा न्याय है। भाइयों, क्या स्त्री जाति का इस धरती के संसाधनों पर कोई हक नहीं है? क्या औरतें केवल इस धरती पर आंसू बहाने के लिए पैदा हुई? क्या औरतें केवल हाथ फैलाती रहेंगी? क्या औरतें पैसे पैसे के लिए तरसती रहेंगी? और इसलिए ये भी मत उड़ा भाई, डिस्टर्ब मत करो, उधर ले जाओ। कौन उड़ा रहा है ये? दूर करो, मामा के बीच में ये भी नहीं आया अभी। मैं अपनी बहनों से बात कर रहा हूं। ये न्याय है, न्याय न्याय। अब बताओ, आप ईमानदारी से बताओ, अभी 1250 मिल रहे हैं। कौन कौन है लाडली बहना? हाथ उठाओ जरा, अब हाथ नीचे करो। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया कि नहीं लाडली बहना के कारण? अरे जोर से बताओ। मैंने कई बहनों से पूछा क्या परिवर्तन आया, तो एक बहन बोली, भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है। बहू कैसी हो? कई बहनों ने कहा कि आजकल तो उनके भी मिजाज बदल गए हैं, पहले सीधे मुंह बातें नहीं करते थे, अब तो कहते हैं गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं आए। देखने का नजरिया बदल गया, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ये कड़वी सच्चाई है भाइयों, बुरा मत माना, पैसा तो पैसा है। पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। सम्मान मेरी बहनों, पैसा नहीं, तुम्हें मान दिया है मैंने, तुम्हें सम्मान दिया है मैंने, और ये सम्मान कोई छीन नहीं सकता। हाँ, कांग्रेस के पेट में जरूर दर्द है, परेशान है कि 1.5 मुट्ठी का शिवराज पता नहीं कहां से आ गया, कौन कौन सी योजना ले आता है। अभी तो बीच में एक पोस्ट कर दी कि श्राद्ध हो गया तेरा मामा। इनका मर भी गया तो राख के ढेर में से फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा। और इसलिए फैलाते रहते हैं। चुनाव आयोग में लिखा है इनने कि ये मामा कहता है चुपके से पैसा डाल दूंगा, ये पैसा रुकवाओ। अरे चुपके से काय को डालेंगे, डंके की चोट डालेंगे भाई। योजना है बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने की योजना। देखो कैसी सरकार है, आप कल्पना करो।
परिवार की सरकार मतलब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमको फ्री में राशन मिलता है। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? मैं तो खुलेआम चर्चा कर रहा हूं, बता दे कांग्रेस कभी दिया हो तो। परिवार की सरकार का मतलब और सुन लेना भाइयों और बहनों, मैंने तय किया है, भाजपा ने तय किया है। कई गरीब ऐसे जिनके पास रहने को अभी पक्का मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी नाम छूटे हैं। हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, उसके फॉर्म भरना शुरू है कि नहीं? सिवनी जिले में फॉर्म भरवा रहा हूं। और सुन लो भाइयों और बहनों, जिनके पास टूटी टपरिया और झोपड़ी में रह रहे हैं उनको पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। ये परिवार की सरकार है। परिवार की सरकार का मतलब है मेरे किसान भाइयों, 1250 अगर लाडली बहनों के आ रहे हैं तो 1000 अपने भी तो आ रहे हैं भाई। 6000 साल पीएम देते हैं, तो मैंने भी कहा कि हिम्मत कर रहे शिवराज, तू भी डाल। तो 6 पीएम के 6 सीएम के 1000 रुपया महीना हो गए कि नहीं हो गए? और 1000 ही थोड़ी रहेंगे यार, थोड़ी और इंतजाम करके फिर इधर भी देखेंगे। अब एक परिवार की कल्पना, में भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बात कर रहा हूं। एक परिवार की कल्पना करके देखो, अगर 2 ही बहू है घर में तो 1250, 2500 सीधे आए, निःशुल्क राशन आया। 2 भाई है, किसान है छोटे भी, तो 1000 2000 उनके, तो 2550 से 4550 हो गए कि नहीं? अरे हो गए कि नहीं बताओ? ये परिवार की सरकार है, आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कब कांग्रेसियों ने दिए थे? और एक बात और मेरी बहनों, लाडली बहनाओं को, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन धारी बहनाओं को 450 में ही सिलेंडर दूंगा, चिंता मत करना, चूल्हे में आंखें नहीं फूटने दूंगा। और ये मेरी बेटियां देखो, कई योजना इन बच्चों के लिए बनाई मैंने। ये मेरे भांजे भांजी हैं, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करता हूं। कई बार तो माँ की गोद में छोटे छोटे बच्चे भी, वो जानते नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, उन्हें पता नहीं कि मुख्यमंत्री कोई चीज दे सकता है क्या। तो माँ की गोद में ही बैठे बैठे ओ मामा, ओ मामा, मामा मामा मामा। अभी भगवान ने दिल का रिश्ता बनाया है। अबोध बालक के लिए भी मैं मामा हो गया, ये भगवान का रिश्ता है, दिया हुआ भगवान का रिश्ता दिया। और बड़े बच्चे कई बार शरारत भी करते हैं, कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बेहतर करना है, इसलिए शासकीय स्कूलों में किताबें, यूनिफॉर्म, 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो साइकिल के 4500 डलवाए, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो फिर 4500 डलवाए। बेटा बेटी अच्छे नंबर लाए तो मामा ने लैपटॉप दिलवाया, लैपटॉप, और अच्छे नंबर लाए तो मामा ने स्कूटी भी दिलवाई। मैं क्यों दे रहा हूं? मैं इसलिए दे रहा हूं कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा पैदा हो। जैसे मम्मी कहती है ना बच्चों से कि बेटा मान जा, चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूं मेरे बच्चों पढ़ लो, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा। इससे बच्चों के मन में प्रेरणा पैदा हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कि पढ़ो रे, मामा से स्कूटी लेनी है। और अगली बार से तो 3 बच्चों को, 3 बेटों को एक स्कूल में और 3 बेटियों को दूंगा। पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो। और जो मैंने कहा, मेरे इन बच्चों से, इनके सपनों को मैं कभी मरने नहीं दूंगा। कई बार गरीब के बच्चे सोचते काश अच्छे स्कूल में पढ़ पाते, और इसलिए हमने कल्पना की सीएम राइज स्कूल की। हम मध्य प्रदेश की धरती पर सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, 40-40 करोड़ रुपया की। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। मेरे गरीब और किसान भाइयों और बहनों, प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बना के इन बच्चों को पढ़वाऊंगा। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना तेरे बेटा बेटी शानदार स्कूलों में पढ़ेंगे। मामा मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पे हम तबाह नहीं होने देंगे। और ये सारी दुनिया को मैंने कह दिया है, इनकी
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस भी 14 लाख रुपया साल भी हो तो हम भरवाएंगे। वो दिन कभी मेरे बच्चे ना देखे कि काश मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते। हमें जिंदगी बदलनी है। मुख्यमंत्री के नाते, सरकार के नाते, बीजेपी की सरकार को जिंदगी बदलनी है। बीमार हो जाए तो इलाज के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना। कमलनाथ आजकल कई जगह कहते हैं मेरी सरकार गिरा दी, मैंने क्या पाप किया था। तुमने पाप किया था, आपने पाप किया था कमलनाथ जी। आपने संबल योजना बंद कर दी थी, पाप किया था तुमने। गरीब की मौत हो जाए तो मैं 4 लाख रुपया देता था, बंद। अंतिम संस्कार में 5,000 रुपया देता था ताकि जाने के पहले अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो जाए, तुमने बंद किया। कमलनाथ जी आपने पाप किया था, आपने पाप किया था। बेटियों की शादी की योजना मैंने बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तुमने बेटियों की शादी हुई, पैसे ही नहीं दिए। पाप नहीं है क्या मेरे बहनों और भाइयों? कमलनाथ जी आपने पाप किया था। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले गरीब बहना को 4,000 में देता था, जन्म के बाद 12,000 देता था, कुल 16,000, इसलिए कि गरीब घर में भी लड्डू बन जाए और पोषक आहार मिल जाए। तुमने मेरी बहनों के लड्डू छीनने का पाप किया था कमलनाथ जी। आपने पाप किया था कमलनाथ जी। आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, लैपटॉप देना बंद कर दिए। आपने पाप किया था कमलनाथ जी। जल जीवन मिशन की योजना बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मेरी बहनों, हैंडपंप से पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के, घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोंटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी आपने जल जीवन मिशन योजना शुरू नहीं की, ये पाप था। आपने पाप किया था कमलनाथ जी। नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि के पैसे दे रहे थे, तुमने किसानों की सूची नहीं भेजी कि मोदी जी का नाम हो जाएगा। मैंने सूची भेजी 80 लाख किसानों की। तुमने पाप किया था, तुमने पाप किया था कमलनाथ जी। मैंने तीर्थ दर्शन योजना बनाई, बुजुर्गों को तीर्थ ले जाने के लिए। तुमने बुजुर्गों की तीर्थ वाली रेल रोक दी, तुमने पाप किया था। बताओ ये पाप है कि नहीं? अरे जोर से बताए, पाप है कि नहीं? ये पाप किया था। अब मैंने फिर तीर्थ योजना चालू कर दी, लेकिन अब केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। तुमने पाप किया था कमलनाथ जी। विकास के सारे काम ठप कर दिए तुमने। ईमानदारी से बताना आज बैठे हुए मेरे बहनों और भाइयों, जितने विकास के काम, सड़कें, पीने का पानी, स्कूल, पुल, पुलिया, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, कभी कांग्रेस ने बनाए थे क्या? तुमने विकास के काम ठप करने का पाप किया था। और आज मैं आपसे ये कहने आया हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सेवा के लिए हम राजनीति में हैं। मैं दिन और रात काम करता हूं। कितने घंटे काम करता हूं? आजकल तो टीवी में देखते होंगे, आप जब सोते होंगे तब भी मामा काम करता हुआ दिखता होगा, और आपके उठने के पहले फिर मामा उठ के निकल जाता है। दिन और रात एक ही धुन, और अच्छा कैसे करें और बेहतर कैसे करें, जनता की बेहतर जिंदगी के लिए अपने आप को झोंक के हम काम करते हैं। तुमने उन सब योजनाओं को बंद करने का पाप किया था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये क्षेत्र विकास में पिछड़ गया। एक बार केवल शशि ठाकुर जीती, 13 में भी हम आए थे, 13 में इस क्षेत्र से एक बार जीती। उसके बाद वो परिसीमन हो गया था कुछ, लेकिन यहाँ अधिकांश समय कांग्रेस रही। मैं आपसे आज प्रार्थना करने आया हूं मेरे बहनों और भाइयों, आप संजीदगी से सोचिए। देखिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। आज भारत के विकास को नई दिशा और गति दे रहे नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ मैं आपका सेवक हूं। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम कर रहा हूं। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि डबल इंजन की सरकार चलती रहे और लखनादौन का भी, घनसौर का भी ठीक ढंग से विकास हो और जनता की ठीक से। एक बात सुन लेना लाडली बहना, ये लाडली बहना
भैया ही के राज में ये कांग्रेस और कमलनाथ आ गए तो जैसे संबल बंद कर दी थी, ना ये लाडली रहने देंगे ना ये बहना रहने देंगे, सबसे पहले बंद करेंगे। और इसलिए ये योजनाएं जारी रहे और विकास के पथ पर हमारा क्षेत्र लगातार चले आगे, क्योंकि विधायक अगर होता है तो वो मुख्यमंत्री से काम करवा करवा के लाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बीजेपी का विधायक हर काम हाथ पकड़ के करवाएगा। और हमारा संकल्प जो विजय ने बताया, जो विजय का भी संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हम घुनसौर को नगर पंचायत बना के आपको देंगे। हमारा संकल्प है किसान भाइयों। और ये आप अनुभव देख लेना, सिंचाई का पानी अगर नर्मदा के पानी को मालवा के पठार पे ले गया है तो शिवराज सिंह चौहान ले गया, कांग्रेस कभी नहीं ले जा पाई, क्योंकि विजन ही नहीं था, दृष्टि नहीं थी। कमलनाथ तो कहते रहते मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, जब देखो रोते ही रहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री काहे बन गए भैया? ये तो हर कोई क्या देगा। धन्नू पन्ना कोई को बिठा दो और वो बैठे बैठ के मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? मैं आज घुनसौर की इस पवित्र सभा में कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं सिंचाई की योजनाएं वो भी बनवाएंगे और बांध नहीं तो लिफ्ट करके पानी लेके आएंगे। किसान भाइयों, घुनसौर और लखनादौन के खेतों में भी पानी आएगा। विकास और जन केदारपुर और बाकी विकास और जन कल्याण, उसका नया इतिहास रच के आपको दिखाऊंगा। आज आपको निवेदन करने आया हूं, इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, आप सबको विश्वास है मुझ पे? सबको विश्वास है? तो मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, आप इस बार विजय को विजय का आशीर्वाद दीजिए। विजय दिन और रात काम करेंगे, जी जान एक करेंगे। अरे काम करने के लिए थोड़ी बहुत आग चाहिए दिल में, सीने में, उठापटक करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। अगर सीने में आग ही नहीं हो तो 17 बार विधायक बना दो, विधायक बनाने का फायदा क्या है बताओ? कोई फायदा है क्या विधायक बनाने का? और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद विजय को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये विजय ने अभी से सूची थमा दी मुझे, चिंता मत करो विजय, घनसौर महाविद्यालय में साइंस और कॉमर्स की विषय को भी चालू कर दिया जाएगा। इनने मुझे ट्रेनें तो रोकती है भारत सरकार, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी है, चिंता काय को करते हो? शहडोल, नागपुर शहडोल ये अभी चलवाई हमने, वही वाली है ये, अभी चली। तो कोई बात नहीं, घनसौर में स्टाफ होगा, काय की चिंता करना अपन को, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। सिंचाई की व्यवस्था के साथ आपने 4 वे लाइन के निर्माण की बात की, लखनादौन से मंडला, और घनसौर में स्टेडियम भी, तो स्टेडियम तो मैं बना दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। खेल के लिए कोई भी नहीं है, कोई मैदान नहीं है, सेंटर पॉइंट से लेकर हाई स्कूल तक रोड, ये तो तुम बने ही जाओ यार, वैसे ही कर देंगे, मांग करने की क्या जरूरत है? मामा के पास पैसा तो है ही, आप चिंता मत करो। और केवल इतने ही नहीं, इसके अलावा मुझे बना के देते जाना। मैं सच कह रहा हूं, यहाँ के विकास में मैं पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। आपका प्यार दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। कमल के फूल की बटन दबाएंगे, विजय को अपना विधायक बनाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो मेरे साथ विजय का संकल्प लीजिए कि भाजपा की विजय के लिए हम दिन और रात एक करेंगे। दोनों हाथ ऊपर